कॉलेज से वापस आई हूँ कि मेरा माई है मोबाइल के लिए रो रहे, कह रहे मोबाइल मुझे दो, वो मेरी छोटी जाना बैठी हुई है। और की बात आपको दिखानी है, मेरी एक बांधी है वो देखे रो रही है। वो ना कपड़े लेके वॉशरूम में नहीं भी जाने, और वो ना बोल बोल के बैठती है। मैं कहती अब तो वॉशरूम में ही बैठी रहो, मुझे तुम्हारी आवाज़ तो तकरीबन आधा घंटा हो गया वो वॉशरूम में बैठी। नज़र अभी उसने खोला है और मेहमान उसे कपड़े दिए हैं, वो उसका नज़र आ रहा है दुपट्टा। मेहमान अब उसे कपड़े दे के आई, मुझे ऐसी बात से आते साथ ही उसे रुला दे। आप कह रही थी कि इसे कपड़े नहीं पहना मैं, तो आप कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब इसने कपड़े पहने ही हैं। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अब देखें इसके तो वैसे बाल भी अंदर खुश्क हो गए हैं और ये रोटी पड़ी हुई है। और ये चेक करें ज़रा, ये रेसिपी देखी जा रही थी और इस रेसिपी पे ये देखें जो मेरा बड़ा भांजा है जिसे भाई बोलती हूँ, अब ये उसने अंडा बनाया। आए हाय हाय, अंडा मज़े मज़े का लग रहा है। अभी रोटी खाते हैं तो पता चलता है कि इसने ये हमारे निकम्मे शेफ़ ने कैसा बनाया है। आप ही ने इसका नाम निकम्मा शेफ़ रखा, तो देखने में तो मज़े का लग रहा है। खा के चेक करेंगे कैसा बनता है। ये देखें, ये शेफ़ साहब सफाई भी करनी होती है। चलो, और ये देखें इसको, ये बंदूक लेके बैठा है, इसने किसी को ठा ठा करना है। ठा 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 ठा। चलें जी, सामान वगैरह अपना उठा लिया मैंने और अब हम घर जा रहे हैं। बैठ गया बाइक पर, ले लाइए। चलें जी, चाबी भूल गए हैं, अब चाबी ले आते हैं। हेलमेट भी लटका है, तो मैं पहले चाबी ले लूँ। चाबी ले करके आगे घर आके हाथ के कपड़े चेंज किए, साथ में 5-10 मिनट बैठी हूँ। फिर अब आहद को मैंने खेलने के लिए छोड़ा और अब मैं वॉशिंग मशीन लगा लिया। ये देखिए, ये सारे मैंने उतार लिए, सारे कपड़े मैंने उतारे। ये बेड कवर मैंने कब का लिया हुआ है, ये ना सोफे का कवर है, तकिए गद्दा बोलते हैं, तकिया बोलते हैं, जो भी है नाम मुझे आता था, बस मुझे भूल गया फ़िलहाल। ये मैंने उतार दी। बेडशीट वो येलो वाली बिछानी है और मशीन वगैरह खाली कर ली है। आज पोने भी धोने हैं और कमरे के रूम की अच्छे से सफाई भी करनी है। सारी चीज़ें ना साफ़ करनी है। कमरे का बहुत बुरा असर हुआ पड़ा है। ये सारी चीज़ें आज ही समेटूँगी ना, और फिर कल जो है ना कल करूँगी, या मम्मी के घर चली जाऊँगी या रेस्ट करूँगी। टेस्ट भी 2 हैं, वो भी तैयार करने हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे 1.5-2 मंथ में पेपर होने वाले। जनवरी में हमारा एडमिशन किया था, 3 महीने उन्होंने पीटीएस पे लगाया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने पीटीएस पे लग गए। जनवरी से हमारी स्टडी स्टार्ट हुई। जनवरी से उन्होंने बोला कि आप लोग मार्च बैच कर लें, तो हमने मार्च बैच में एडमिशन ले लिया। तो जनवरी थी, फरवरी थी, मार्च था, अप्रैल में पेपर होने थे, फिर नहीं हुए पेपर। अप्रैल के एंड पे 20 से शुरू होने थे, फिर छुट्टियां हो गई अचानक से, तो फिर मई तक गए। और फिर मैं मई का महीना भी नहीं किया, अप्रैल जून का भी नहीं गई, 2 महीने नहीं किया। अब जुलाई से जा रही हूँ ना, तो अब जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में कह तो रहे हैं कि सितंबर में पेपर हर हाल में होने हैं। अल्लाह करे जल्दी हो जाए। खैर, हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है 15 जुलाई तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि रिज़ल्ट आ जाना है, और ज़्यादा तो ज़्यादा चाचे सर कह रहे थे कि नहीं पास। अब देखें ना, हमारा सप्लीमेंट्री में उन्होंने करवाया, हमें नहीं पता था, तब उन्होंने बोला मार्च बैच के एडमिशन आते हैं। तो अब कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा दिन रात एक कर दी, लेकिन हमारे पेपर मतलब इस तरह वो कह रहे हैं कि पास नहीं हुआ, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है वो। हालांकि हमने दिन रात एक की रखी है, और हमारी क्लास का सबसे अच्छा रिज़ल्ट था जब उन्होंने हमारे सेंड अप किया ना, लास्ट में फुल बुक का पेपर लिया, तो हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। लेकिन अब पेपर में देखे क्या करते हैं। और अब सेकेंड ईयर के 3 मंथ में, मतलब सितंबर तक हमारे पेपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद
हम मैं लेंगे दूसरा, मैं फिर प्रैक्टिस करूँगी। और आप सब लोग मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे जॉब दे, फिर जॉब लग जाए इंशाल्लाह, एक दिन लग जाएगी। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। चलिए जल्दी से अपने कपड़े वगैरह धोते हैं और अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी का आप लोगों को कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी काम काफ़ी करना है। मिलता है कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।